हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जीएस स्पेशल बैच को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की अदर इम्पॉर्टेंट हिल्स, पहाड़ियाँ। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो माउंटेन वाले चैप्टर में कुछ रह गई थी और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो मैं इसको इस वीडियो में डाल रही हूँ। थोड़ा सा है, बस 3 पहाड़ियों के बारे में बताना है, अन्नामलाई, नीलगिरी और इलायची पहाड़ी, कार्डेमम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये साउथ की हैं तीनों। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। इस आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इंडिया के मैप पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया के मैप पे हमें साउथ में जाना है, साउथ में जाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि ये क्या है, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, राइट। ये जो इतना एरिया है ये है वेस्टर्न घाट का। देन हमें पता है कि ये है ईस्टर्न घाट। ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर ये जो है ना, ये है नीलगिरी पहाड़ी। ओके, देन ये है आपकी अन्नामलाई पहाड़ी। देन ये बिल्कुल यहाँ पर एकदम नीचे ये है कार्डेमम पहाड़ी, यानी कि इलायची हिल। ठीक है, लिखेंगे ये क्या है? नीलगिरी। फिर ये ब्लू वाला लिखेंगे, ये है अन्नामलाई। हिंदी में लिखिए अन्नामलाई। और ये है नीचे कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स यानी कि इलायची पहाड़ी। ये 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और भी इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगी इसी वीडियो में। ठीक है, तो आपको किसी भी हिल के लिए या माउंटेन के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब इसी में से आएगा आपके एग्ज़ाम में। बस इसको अच्छे से रेडी कर लेना है आपको। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे नीलगिरी की। सबसे पहले नीलगिरी कंप्लीट कर लेते हैं। नीलगिरी, अब इसका नाम पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम नीलगिरी है क्यों। तो यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि ना, यहाँ पे नील कुरुंजी करके एक फ्लावर्स निकलते हैं, जिनका नाम क्या है? नील कुरुंजी। वो ब्लू कलर के होते हैं, वो 12 वर्ष में एक बार निकलते हैं, यानी कि 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं, इसलिए इसका नाम नीलगिरी है। जब भी ये खिलते हैं ना 12 वर्ष में, तो पूरी पहाड़ी नीलगिरी पूरी ब्लू दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम नीलगिरी पड़ गया। ठीक है, और ये 12 वर्ष में आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लोकेटेड कहाँ पर है? लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। हिंदी में लिखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की संधि पर है, की संधि पर है। ठीक है, और स्टेट की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल में। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। ठीक है, और मैंने क्या बताया अभी आपको? नील कुरुंजी, ये फ्लावर्स हैं, इसका नाम है नील कुरुंजी। नील कुरुंजी नाम के फूल खिलते हैं हमारे नीलगिरी पहाड़ी पर, इस वजह से ये पूरा दिखाई देता है ब्लू, ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और ये 12 वर्ष में खिलते हैं, 12 ईयर्स बाद, एवरी 12 ईयर्स में। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नीलगिरी। और लिखेंगे इसी में कि जब ये फूल खिलते हैं तो पूरा का पूरा पर्वत जो होता है नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और लिखिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने वन पाए जाते हैं, बहुत घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब घने वन पाए जाएंगे तो यहाँ पे जैव विविधता भी होगी, जानवर भी होंगे। जानवर हैं इसलिए जैव विविधता है, तो यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता भी है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो थोड़ा इधर भी होता है। ठीक है, जैव विविधता, बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही ये आ जाता है, समझ के। इसलिए इसे भारत का पहला जैव मंडल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पहला जैव मंडल। कहीं ना कहीं ये जैव विविधता के अंदर, यानी कि कहीं ना कहीं ये पश्चिमी घाट के अंदर आ जाता है। और पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट हमारा सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसे हमने घोषित किया था गवर्नमेंट ने, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला जैव मंडल, भारत का पहला जैव मंडल, ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है नीलगिरी की? आपको पर्वतों की ना हाईएस्ट पीक्स याद रखनी है और उनकी लेंथ कितनी है वो भी याद रखनी है। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कितनी है? पहले कौन सी है? तोड़ा बेट्टा। और कितनी है? 2637 मीटर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अन्नामलाई। अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई पर्वत। अब ये सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पर है? नीलगिरी के साउथ में है। लिखेंगे लोकेटेड इन साउथ ऑफ नीलगिरी, ठीक है। ये नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। फिर ये पार्ट किसका है? पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ओके, क्लियर है। किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और ये कहाँ कहाँ पर है? केरला और कर्नाटका में। स्टेट की अगर बात की जाएगी, केरला देन कर्नाटका। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिए, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। ये है अन्नामलाई और ये है अनाईमटी। हमने जब वो चैप्टर पढ़ा था माउंटेन वाला, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुडी है, ठीक है, अनाईमुडी है। अब ये बताइए कि अनाईमुडी जो है ना, वेस्टर्न घाट किसका पार्ट? ये जो अन्नामलाई है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और अनाईमुडी अन्नामलाई का पार्ट है। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछेगा कि अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आप बताएंगे अनाईमुडी, ठीक है। और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो भी अनाईमुडी बताएंगे, क्योंकि ये इसका हिस्सा है और ये इसका हिस्सा है। तो मेनली तो इसकी भी हाईएस्ट पीक हो गई है। और इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है। कितनी है? 2695 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है या अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक क्या है, इवन साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अनाईमुडी, ठीक है। तीनों की सबसे ऊंची चोटी एक ही है, अनाईमुडी। हेडिंग डालेंगे अब कार्डेमम हिल। इलायची पहाड़ी, लिखेंगे। कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में, लोकेटेड इन केरला। और ये फेमस किसके लिए है? तो आपको देख के ही नाम से ही पता चल जाएगा ये फेमस है स्पाइसेस के लिए, फेमस फॉर स्पाइसेस, यानी कि मसालों के लिए, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको नोट में कुछ हिल्स लिखवा रही हूँ, जगह लिखवा रही हूँ, वो आपको याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। कभी किसी भी चैप्टर में नहीं देखोगे और किसी भी टीचर का नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको।
जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, वो वाली हिल्स हैं ये। लिखिए सबसे पहले राजमहल हिल। राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है। फिर मुकुंद्रा हिल, मुकुंद्रा हिल। और लिखिए कैमूर हिल। और लिखिए डॉल्फिन नोज हिल, डॉल्फिन नोज हिल। अजंता हिल, अजंता हिल। हरीश चंद्र हिल। और बाबा बुदान हिल, बाबा बुदान हिल। और लिखिए पारसनाथ। ठीक है। अब प्लेस लिखिए, मुकुंद्रा हिल कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर कैमूर हिल कहाँ पर है? बिहार में है। डॉल्फिन नोज हिल आंध्रा में है। अजंता हिल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र हिल कहाँ पर है? महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका। ठीक है। बाबा बुदान हिल कर्नाटका। और पारसनाथ कहाँ पर है? झारखंड में है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना वो है अजंता हिल। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। इसे आप मार्क कर लो। ठीक है। अजंता हिल पे कई बार क्वेश्चन आया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये आपका माउंटेन वाला, हिल्स वाला प्रॉपरली चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ठीक है। जितने भी प्लेट्यू हैं, पठार हैं हमारे, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।